सारा ये मालूम करना चाहती है कि उसने इम्तिहानात में 2 घंटे ज़्यादा पढ़कर बेहतर नताइज हासिल किए या 2 घंटे ज़्यादा सोकर। उसने एक चार्ट बनाया है जिसमें उसने 10 मुख्तलिफ नताइज को इकट्ठा किया है। 5 नताइज जिसमें उसने ज़्यादा 2 घंटे ज़्यादा पढ़ा और 5 नताइज ऐसे जिसमें उसने 2 घंटे ज़्यादा वो सोई। तो इस डेटा के मुताबिक क्या सारा को ज़्यादा सोना चाहिए या ज़्यादा पढ़ना चाहिए इम्तिहान से एक रात पहले। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हम जो है इस डेटा को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। यूँ कहें कि उसने स्टडी किया 2 घंटे ज़्यादा और या वो सोई 2 घंटे ज़्यादा। तो अगर हम मीन मालूम करें दोनों का, पहले हम स्टडिंग 2 घंटे जो ज़्यादा पढ़ा है उसने उसका डेटा इकट्ठा करते हैं और उसका हम मीन निकालते हैं। तो इन 5 नताइज को हम जमा कर लेते हैं। मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। तो 93 जमा 72 जमा 78 जमा 82 जमा 79। ठीक, इसे हमने जमा कर लिया और इसे हम तकसीम कर देंगे अब 5 से, तो हमें मीन हासिल हो जाएगा। ये औसत हमने निकाल लिया 80.8। तो ये इसका जो है औसत है जो उसने 2 घंटे ज़्यादा पढ़ा। अब हम मालूम करते हैं जो 2 घंटे वो ज़्यादा सोई उसके नताइज। तो 85 जमा 89 जमा 81 जमा 95 जमा 86। ठीक, तो इसे तकसीम कर देते हैं 5 से, तो ये हमारे पास मीन आ गया 87.2। तो यहाँ पर देखें कि इसके मुताबिक यकीनन ये नताइज बेहतर हैं औसत के हिसाब से कि उसने 2 घंटे जिन नताइज में वो सोई है 2 घंटे ज़्यादा, वो बेहतर हैं 2 घंटे ज़्यादा पढ़ने से। और ये एक अच्छी रिसर्च है, इससे हम ये मालूम कर सकते हैं कि ज़्यादा पढ़ना या ज़्यादा सोना इम्तिहानात में मुफीद होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ जो है वो मीन, मीडियन और मोड वगैरह मालूम करना है। तो अब हम मालूम करते हैं मीडियन। ठीक, तो मीडियन के लिए अब हमें इन्हें तरतीब से लिखना होगा। तो सबसे छोटा अदद है 72। ठीक, उसके बाद है 78। ठीक, उसके बाद है 79। उसके बाद है 82। उसके बाद है 93। ठीक, और दरमियान में है 79, 79। ठीक, तो ये इसका मीडियन आ गया। तो उसके बाद हम 2 घंटे वो ज़्यादा सोई है उसके नताइज का मीडियन मालूम करते हैं। तो सबसे पहले 81 है, उसके बाद 85 है, उसके बाद 86 है, उसके बाद 89 है और उसके बाद 95 है। ठीक, दरमियान में आ गया हमारे पास 86, तो इसका मीडियन आ गया 86। वो नताइज जिसमें वो 2 घंटे ज़्यादा सोई उसका मीडियन है 86। इसके लिहाज से भी ये इसके नताइज बेहतर है मीडियन के हिसाब से भी। लेकिन यहाँ पर यह कहना मुश्किल होगा कि उसने 2 घंटे ज़्यादा सोने से उसके नताइज बेहतर रहे, या चूँकि वो उन इम्तिहानात में उन पर्चों में बेहतर थी इसलिए उसने कम पढ़ा। तो अब हम मालूम करते हैं मोड। मोड आप देखें कि जो अदद बार बार आता है यहाँ पर ये सब आदाद जो हैं मुनफरिद हैं और कोई भी अदद जो है वो बार बार नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कोई मोड नहीं है। और 2 घंटे ज़्यादा सोने के नताइज हैं, इसमें भी सब नताइज जो हैं वो मुनफरिद हैं, इसमें भी कोई अदद बार बार नहीं आया है, तो ये भी मोड इसका भी कोई नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हम आ जाते हैं रेंज की तरफ। रेंज जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी को तो ज़ाहिर नहीं करती,
ये सिर्फ उसके फैलाव को ज़ाहिर करती है कि नताइज किस हद तक फैले हुए हैं। ये 93 और 22 जो हैं, सबसे छोटा 22 नहीं, ये 72 है, माफ़ी चाहता हूँ, ये 72 है। और 72 और 93 के दरमियान जितना फैलाव है वो रेंज कहलाता है। तो जो रेंज है वो 93 तफरीक 72, तो ये बराबर हो जाता है 21। ठीक, तो ये इसकी रेंज या फैलाव है नताइज का। और 2 घंटे ज़्यादा सोने की जो रेंज है वो 95 तफरीक 81 है, जो 14 होता है। और यहाँ पर ये हमें मरकज़ी रुझान के बारे में तो नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है कि नताइज में फैलाव किस कदर है। तो यहाँ पर देखें, 2 घंटे ज़्यादा सोने से जो नताइज हासिल हुए उसमें फैलाव कम है बनिस्बत 2 घंटे ज़्यादा पढ़ने के जो नताइज हैं उसके मुकाबले में। ठीक, उसमें फैलाव ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 21 है, उसमें 14 है। तो ये इसके फैलाव या रेंज को ज़ाहिर करता है। तो इसी तरह जो मिड रेंज है, ये भी एक लिहाज से जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी या मरकज़ी रुझान को ही ज़ाहिर करता है। और इसका हम कैसे निकालते हैं, हम 93 और 72 को जमा करेंगे और फिर उसको 2 से तकसीम कर लेंगे, या सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी और सबसे छोटी रकम जो है उसका हम औसत निकालते हैं। तो ये 93 जमा 72 165/2, ये हो जाता है 82.5। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो है इसके करीब तरीन है इसके औसत के। और इसी तरह 2 घंटे ज़्यादा सोने का जो नताइज हैं 95 जमा 81 तकसीम 2, तो ये बराबर होता है 176/2। तो इसको जब हम 2 से तकसीम करते हैं तो ये हो जाता है 88। ठीक है, तो ये 88 हो गया। तो यहाँ पर देखें कि ये भी जो है ये नताइज बेहतर हैं 2 घंटे ज़्यादा सोने के मिड रेंज के हिसाब से भी। तो हमने मालूम ये करना है कि सारा जो है उसके लिए 2 घंटे ज़्यादा सोना बेहतर है या 2 घंटे ज़्यादा पढ़ना। तो यहाँ पर 2 थ्योरीज हो सकती हैं कि वो 2 घंटे ज़्यादा सोई इसलिए उसने बेहतर नताइज हासिल किए, या जिन पर्चों में वो बेहतर थी उसमें उसने कम पढ़ा इसलिए उसने बेहतर नताइज हासिल किए। ठीक, दर हकीकत हम ये नहीं जानते कि पर्चे आसान थे इसलिए आप 2 घंटे ज़्यादा सोए, या वाकई 2 घंटे ज़्यादा सोना फ़ायदेमंद होता है जबकि पर्चे एक जैसे मुश्किल हों।